आज तबला क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज हमारे जो कक्षा में जो पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम 10वें चैप्टर में से सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास अब पूरे चैप्टर करने के लिए समय नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलो हम करते हैं। आज कौन सी प्रश्नावली करते हैं? प्रश्नावली 10.1। ठीक है, 10.1 में से सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चलो देखते हैं। 8वां क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति 10.10 में कोण पी। देखो, कोण पी का अर्धक मतलब अर्धक का मतलब क्या होता है? जो कोण पी पर जो रेखा खींचे ना, पी एस, ये कोण पी को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या बराबर, मतलब कोण 1 और कोण 2 क्या बराबर है। ठीक है, तथा भुजा क्यू आर को एस बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। मतलब एस पर बिंदु करती, पी एस है वो क्यू आर पर कहाँ पे प्रतिष्ठित करती है? एस पर करती है। एस एन लम पी क्यू, एस एन है वो लम किस पे? पी क्यू पे। तथा एस एम लम है वो किस पे? पी आर पे। ठीक है, खींचे गए तो सिद्ध कीजिए कि एस एन मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर। ये हमें सिद्ध करना है तो इसको हम दो तरीके से करते हैं। पहले इसमें जो मेन जो मुख्य तरीका है वो आजमाएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो दूसरे में एक शॉर्ट तरीका वो करेंगे, उससे करेंगे। चलो पहले करते हैं। इसमें क्या किया है, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब पहले क्या लिखना है? दिया क्या है? सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है गिवन। दिया क्या है? क्या दिया है? ये देखो यहाँ पे दिया है कोण पी है। कोण पी का एक को नोट कर दिया मैंने डबल से। अर्धक मार भी दूंगा, पी एस है। अगर अर्धक है मतलब ये अर्धक है मतलब कोण नंबर 1 बराबर कोण 2। कोण 1 और कोण 2 क्या है? बराबर है। ठीक है, और क्या देखा है? और देखा है एस एन लंब है पी क्यू तथा एस एम है वो लंब किस पे है? पी आर पे। ये हमें क्या दे रखा है? दे रखा है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? पहले दिया है, अगर 20 के बाद क्या रचना सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि एस एन है वो किसके बराबर है? एस एम। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। उसके बाद ड्रा या रचना इसमें कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या होगी? उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में हमें देखना है कि इसको कैसे सिद्ध करते हैं। पहले पौधे को हमें कोण पी का क्या किया है? समद्विभाजन। मतलब कोण पी का क्या है? कोण पी का समद्विभाजन मतलब दो बराबर भागों में बांटा गया। कोण पी है वो दो बराबर भागों में, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। ठीक है, उसके बाद अगर ये क्या है? कोण 1 और कोण 2 क्या है? दिया है, मतलब हमें ये दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो अब देखो, अगर कोई भी भुजा का सम अर्धक है, मतलब पी एस अर्धक है, अर्धक पर कोई बिंदु पी एस है उस पर अर्धक पर कोई बिंदु ये बिंदु एस पर एस है उस पर हमने क्या किया? 2 लंब डाले, एक ये रहा, मतलब इन दोनों भुजा पे बिंदु एस से लंब डाले हैं। ठीक है, लंब कौन से डाले? एस एन है वो लंब है पी क्यू, वह एस एम है लंब पी आर। ठीक है, अगर देखो कोई अर्धक बिंदु से, मतलब कोई भुजा अर्धक, उससे किसी बिंदु पर अगर 2 भुजाओं पे लंब डालते हैं, मतलब उस बिंदु पर, मतलब इन 2 भुजाओं से लंब डालें। ठीक है, अगर लंब खींचने पर हमेशा क्या होता है? जो भुजा होती है उनकी रेखा क्या होती है? जो भुजा होती है ना, मतलब ये तो भुजा है, उनकी हमेशा दूरी क्या होगी? समान। तो हम क्या लिखते हैं? हमेशा
ठीक है, दूरी हमेशा क्या होती है, समान। ठीक है, चलो ये छोड़ो, हमेशा एस एन बराबर एस एम। ठीक है, और ये एक और तरीका है हमारे पास, क्या है कि थ्योरम और है। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम कौन सी है, प्रमेय 10.2 से। ठीक है, एक तरीका तो ये, और एक तरीका और है। ठीक है, और कौन सा है, और दूसरा तरीका हम देखते हैं, अपनाते हैं। ये तो है फर्स्ट तरीका, और अब करते हैं हम दूसरे तरीके से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में देखो, ये दोनों भुजा कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, मतलब कोण 2 बराबर 3 बराबर कोण 4, और ये भुजा क्या है, बराबर, मतलब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी एस आर, ये दो त्रिभुज है, पी क्यू एस और त्रिभुज पी ओ आर। इन दोनों से क्या करते हैं हम, दो त्रिभुज है तो इनको दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज कहते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है, दिया है। कोण 3 बराबर कोण 4, क्यों है, 90 डिग्री। ठीक है, और देखो पी एस है वो किसके बराबर है, पी एस, मतलब किस पर क्यों है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अगर दो कोण एक भुजा बराबर है, दो कोण एक भुजा बराबर है, तो मतलब कौन कौन से हैं, ए एस नियम, ए एस नियम से क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू एस वो समरूप है, सर्वांग समय त्रिभुज पी एस आर गए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो मतलब अगर कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं उसमें ऑल प्रॉपर्टीज आर इक्वल्स, मतलब हमेशा जितनी भी प्रॉपर्टी हो हमेशा उसमें लागू होगी। मतलब अगर लागू है तो अगर ये पूर्व समरूप है तो मतलब ये भुजा इसके बराबर है, मतलब एस एन है वो किसके बराबर है, एस एम बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे दो एग्जाम्पल जो 10.2 में काम आएंगे। देखते हैं कौन से एग्जाम्पल है। उदाहरण नंबर 2, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी डी एक त्रिभुज है, इसमें जो माध्यिका ए डी बी ई सी एफ, ये अगर तीनों की भुजा बराबर हो तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा क्या होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमें दिया क्या है कि एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज की है, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं, माध्यिकाएं कौन सी है, ए डी बी व सी एफ। सी एफ है वो क्या है, बिंदु जी पर मिलती है तथा मिलती है, और तीनों की भुजा क्या है, बराबर, तीनों बराबर है, ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ। ठीक है, ये हमें क्या किया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हमने रचना नहीं की है तो सीधा क्या करते हैं, उपपत्ति। क्या करते हैं, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में क्या करते हैं, उपपत्ति में देखो हमने एक प्रमेय की थी 10.6, उसमें क्या कहते हैं, हमने एक प्रमेय की थी कौन सी, 10.6, उसमें क्या थे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या, माध्यिका क्या है, एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। मतलब ये तीनों भुजा जो बिंदु मिलते हैं पॉइंट
तीनों आपस में जो जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब त्रिभुज की माध्यिका होगा केंद्रक। ये त्रिभुज की माध्यिका क्या है? केंद्रक। जो केंद्रक होता है वो किस अनुपात में होता है? 2:1 में। जो बड़ी भुजा होगी उसमें 2 और वो छोटी होगी 1। मतलब ये 2 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 1। ठीक है, अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अतः हमें दिया हुआ क्या है? हमें देखो ये लेना है AD बराबर BE बराबर CF। ठीक है, ये क्या है? दिया है, ये दिया हुआ है हमें। अगर हमें ये दिया हुआ है तो देखो, अगर इसको हमें एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है? पहले तो इसको हम करते हैं 2/3 से। अगर इसको पूरी समीकरण को 2/3 से गुणा कर दे, मतलब AD 2/3 BE बराबर 2/3 CF। मतलब अगर इसका 2/3 भाग लेंगे तो कौन सा आएगा? मतलब 3 भागों में से 2 भाग, मतलब तो ये आ जाएगा AG। अगर पूरी इसमें 3 भाग है, उसमें से हमने 2 भाग ले लिए, 2 भाग मतलब ऊपर ला लिए, तो 2 भाग मतलब कौन से है? AG। मतलब अगर ऊपर 2 होगा तो बड़े वाला भाग, अगर ऊपर 1 होगा तो छोटे वाला भाग। इसमें बड़े वाला, इसमें भी बड़े वाला, मतलब BG बराबर CG। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। ठीक है, अब इसको किया था। अब अगर इसी समीकरण को, मतलब इस समीकरण को हम भाग देते 1/3 से, मतलब तथा 1/3 AD बराबर 1/3 BE बराबर 1/3 CF। अगर इसका मतलब एक है, मतलब छोटे भाग DG बराबर EG बराबर FG। ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर ये 2 समीकरण होंगे, अब देखो बहुत ही सरल सा तरीका लेंगे। क्या? अगर ये त्रिभुज है, इन त्रिभुजों में 4 त्रिभुज कोई से भी ले लो और तीनों चारों को क्या कर दो? सर्वांग सम कर दो। मतलब पहले ये 2 त्रिभुज, फिर या तो ये या एक, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ले लेते हैं BGF व त्रिभुज CGE। ये 2 त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये 2 त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं, तो इनमें से देखो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से बराबर है। ठीक है, और ये दोनों कोण भी बराबर क्यों है? शीर्षाभिमुख है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो भुजा है ना, वो जो BG बराबर CG, BG बराबर CG कहाँ से है? समीकरण 1 से। ठीक है, बाद में EG बराबर FG, ये कहाँ से है? समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखो अगर 2 समीकरण बाद देखो कोण कौन सा? FGB बराबर है कोण EGC है। ठीक है, ये दोनों कोण क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख विमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने का कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो अब देखो 2 कोण, मतलब 2 कोण, 2 भुजा और एक कोण बराबर है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? SAS। ठीक है, SAS नियम से SAS नियम क्या कहता है कि त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज BGF व सर्वांग सम त्रिभुज CGF के। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजा भी बराबर होगी। मतलब संगत भुजा कौन सी हमें बराबर करनी है? अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए BF है वो इक्वल्स टू CF बाय CPCT। ठीक है, अगर इसको 2 से गुणा कर दें, मतलब 2 BF बराबर
2 CF, तो 2 BF मतलब 2 BF का पूरा क्या हो जाएगा AB बराबर 2 CF EF का मतलब सॉरी ई है ये मतलब AC, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण दे दिया 3। ठीक है, अब देखो त्रिभुज हमें 2 त्रिभुज ले लेते हैं, 2 कोई से भी ले लो आप, देखो आपको जो बढ़िया लगे वो ले ले। त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज AGF व त्रिभुज CGD। AGF CGD ये दोनों त्रिभुज मतलब सेम टू सेम क्या होगा, ऊपर वाले तरीके मतलब ये भुजा इसके बराबर, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर, मतलब यहाँ पे लिख दो इसी प्रकार त्रिभुज अंदर में क्या होगा, त्रिभुज AGF वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACGD के, तो क्या होगा, इसलिए क्या होगा, कौन से भुजा बराबर होंगे, इनमें से कोई से ले लो, मतलब AF बराबर क्या होगा DC, 2 से गुणा कर दिया, 2AF बराबर 2DC, 2AF मतलब AB बराबर 2DC मतलब BC, ये समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा कि AB है वो किसके बराबर है, BC के, और AB किसके बराबर है, AC के, और हमें सिद्ध क्या करना था, यही करना था। अगर दोनों त्रिभुज तीनों भुजा बराबर है तो क्या होगा, अतः तीनों भुजा बराबर है, अतः AB त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब करेंगे हम दूसरा उदाहरण। अब करेंगे उदाहरण नंबर 3। एक त्रिभुज की 2 माध्यिका समान माप की हो तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। मतलब ये 2 माध्यिका हैं और इन दोनों माध्यिका क्या है, भुजा बराबर। मतलब हमें दिया क्या है, दिया हुआ क्या, त्रिभुज ABC में BE व CF 2 समान माप की माध्यिका है। ठीक है, कि माध्यिकाएं, ठीक है, माध्यिकाएं और तथा क्या है, दोनों क्या, दोनों बराबर है, BE बराबर है CF तथा E व F क्या है, वो क्रम से है ना, E किस पे है, क्रम से AC, E है वो किस पे है, AC पे, AC व AB के मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु है। उसके बाद हम क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर करनी है। 2 भुजा कौन सी बराबर करनी है, कोई सी बराबर, मतलब पहले हम लिख लेते, चलो लास्ट में 2 भुजा करनी है, हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC को त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब हमें करनी है उत्पत्ति करनी है, उत्पत्ति। अब देखो उत्पत्ति में क्या करना है, उत्पत्ति में हमें ये G क्या है, एक केंद्र का है। ठीक है, G क्या है, त्रिभुज ABC का केंद्र कौन है,
जी है कि ये मैं पहले से पता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसलिए हमें पता है क्या है, हमें पता है, मैंने पिछली बार बताया था कि ये माध्यिका है वो किस अनुपात में विभाजित करती है, 2 अनुपात, बीजी अनुपात जीई, वो किसके बराबर, सभी अनुपात में, मतलब सीजी अनुपात जी, ये किस अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अतः हमें 2 भुजाएं सिद्ध करनी है, मतलब बीजी, वो बीजी है वो किसके बराबर है, पूरी भुजा क्या है, कौन सा भाग है, दूसरा भाग है, 2/3 बी ई, ठीक है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो, एक ले लिया बी जी, अब दूसरा ले लेते हैं हमें जी ई है, वो क्या होगा, अगर ये 2/3 है तो वो क्या होगी, 1/3 किसकी होगी, बी ई की, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो, तथा पहला तो हमने कर लिया इस माध्यिका से, अब करते हैं इसका, सी जी है वो क्या होगी, पूरी की क्या होगी, सी जी है वो पूरी की क्या होगी, मतलब बड़े वाला भाग है, तो मतलब 2/3 क्या होगी, सी एफ, ठीक है। दूसरा क्या है, जी ई, वो क्या होगी, 1/3 किसकी, सी एफ की, ये होगी समीकरण, ये तो हो गया 3 नंबर समीकरण, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो, समीकरण 3 और समीकरण 4 तो हो गया, ठीक है। अब देखो, इन दोनों समीकरणों से हमें 2 चीज़ निकालते हैं, क्या, समीकरण, अब देखो हमें पता, एक चीज़ और नोट करना, कहते बी ई और सी एफ दोनों बराबर है, बी ई और सी एफ दोनों क्या बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर, ये अगर दोनों बराबर है तो मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, ये क्योंकि ये भाग पूरा इसके बराबर है और ये भाग पूरा इसके बराबर है, मतलब समीकरण 1 व 3, 1 व 3 से 1 व 3 से क्या होगा कि ये दोनों अगर बराबर है, 1 और 3 से क्या, देखो 1 और 3 क्या होगा, बी जी है वो किसके बराबर होगा, सी जी है, बी जी क्या हो जाएगा, सी जी बराबर, क्योंकि बी ई और सी एफ क्या है, दोनों बराबर, ठीक है। और एक है समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 और 4 के क्या क्या होगा कि जी ई है वो क्या हो गया, किसके बराबर होगा, जी ई और जी ई दोनों ये बराबर है, तो मतलब ये भी दोनों क्या बराबर, सॉरी ए में रुकना, सॉरी ई एफ नहीं है, ये ई जी नहीं है, ई एफ, ये क्या है, ई एफ, अगर ये दोनों बराबर है तो कौन होगा, जी ई है वो किसके बराबर होगा, सी जी के, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ बराबर होगी तो अब हम एक चीज़ और देखो, ये बराबर हो गया, ठीक है। अगर अब 2 त्रिभुज को बराबर कर दें तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तथा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, त्रिभुज बी जी और त्रिभुज बी जी एफ व त्रिभुज सी जी ई में, त्रिभुज बी जी एफ और त्रिभुज सी जी एफ, इन दोनों त्रिभुजों को हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दूसरे उदाहरण में सेम टू सेम वैसे करना है। अब देखो, बी जी है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ पे देखो, बी जी है वो किसके बराबर है, बी जी है वो किसके बराबर होगा, सी जी के, और क्या होगा, जी ई वो किसके बराबर है, एक तो ये हो गया, जी ई है वो किसके बराबर है, जी ई वो किसके, जी एफ के, सॉरी जी एफ है, इस तरफ जी एफ है तो इसकी तरफ क्या होगा, जी ई, ठीक है। ये दोनों क्या, हम यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण, ये समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से, अगर 2 ये बराबर हो गए और 1 कौन बराबर हो, कौन सा बराबर है, बी जी एफ है वो किसके बराबर है, कौन सी जी
एक है, क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण है मतलब SSA, मतलब SAS नियम से क्या होगा? त्रिभुज PGF है वो समरूप है सर्वांग समय, सॉरी त्रिभुज CGE के। अगर दो त्रिभुज सर्वांग समय तो उनके तीनों भुजा बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे, तो क्या होगा? अतः BF है वो किसके बराबर होगा? अतः BF है वो किसके बराबर होगा? CE के, मतलब CE के। अगर इसको पूरी को 2 से गुणा करते हैं, 2BF बराबर 2CE। अगर ये इसको पूरा मतलब ये क्या हो जाएगा? AB बराबर AC, AB बराबर AC, और ये में 2 भुजा बराबर आ गए, तो मतलब इससे क्या हो जाएगा? छेद, तो मतलब बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हमें ये क्या करना था? सिद्ध करना था। और जो उदाहरण अब बचे 10.2, उसमें से 3 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। वो तीनों क्वेश्चन क्या हो गए हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और हमारे क्लास में जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन बहुत ही कम बचे, पता नहीं कब लॉकडाउन हटे और कब एग्ज़ाम हो जाए, इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ो, ठीक है। धन्यवाद।